गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर लेकर आता हूँ। तो आज 25 जून है और 25 जून के करंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मई 2022 की तुलना में मई 2023 में किस क्षेत्र के व्यापारिक निर्यात में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। कहने का मतलब कर रहा है कि मई 2022 की तुलना में मई 2023 में किस क्षेत्र के व्यापारिक निर्यात में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। तो देखिए ये आपका वृद्धि देखी गई इलेक्ट्रॉनिक सामान, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक सामानों में क्या क्या है, आपको इलेक्ट्रॉनिक सामानों में क्या किया, सबसे ज़्यादा व्यापारिक निर्यात वृद्धि देखी गई। इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। देखिए प्रदान की गई जानकारी में कहा गया है कि मई 2023 में इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में 2022 के इसी महीने की तुलना में 73.96% की वृद्धि हुई, जो दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक वृद्धि दर हुई। देखिए मतलब व्यापार के मामले में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो 2023 की में क्या हुई, वृद्धि हुई है। इसकी व्यापारिक में क्या हुई, वृद्धि हुई है। 2022 के सापेक्ष 2023 में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हुई उसका व्यापार में बहुत सारा वृद्धियाँ हुई। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 23 और 24 के लिए भारत के लिए पिच का संशोधित जीडीपी पूर्वानुमान क्या है। तो देखिए ये आपका पूर्वानुमान क्या है, ये 6.3 कितना 6.3% जीडीपी पूर्वानुमान माना गया है। ठीक, और इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, पिंच के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के लिए सबसे घरेलू मतलब सकल घरेलू उत्पादन के पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.3% कर दिया गया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप लोग को इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको, देखिए क्वेश्चन के साथ अगर आप इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड पॉइंटों को पढ़ते हैं तो आपको जो करंट अफेयर होता है क्लियर होते जाता है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जीई एरोस्पेस और HAL के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए पहले का ऑप्शन है भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट इंजन का उत्पादन, दूसरा वाणिज्यिक विमानों के लिए उन्नत तकनीकी विकसित करना, और नेक्स्ट है जी एरोस्पेस और HAL के बीच एवं संयुक्त उद्यम स्थापित करना। डी ऑप्शन है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार में सुधार करना, और आपका ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका आंसर आपका जाता है पहला, जो भारतीय वायुसेना के लड़ाकू एवं जेट इंजन का उत्पादन करता है। ठीक, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है, भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू जेट इंजन का उत्पादन करना। MOU का उद्देश्य भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू जेट इंजनों के संयुक्त उत्पादनों को सुविधाजनक बनाना है, जो भारत अमेरिका रक्षा भागीदारियों में एक नई युग का प्रतीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ व्यू के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका क्वेश्चन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मई 2023 में यूके का सार्वजनिक क्षेत्र का शुद्ध ऋण किस मिल के पत्थर तक पहुंच गया। देखिए तो ये आपका घरेलू उत्पादन, जो सकल घरेलू उत्पादन 100% तक पहुंच चुका है। इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यूके का सार्वजनिक क्षेत्र का शुद्ध ऋण
1961 के बाद पहली बार सकल घरेलू उत्पादन के 100% से अधिक हो गया, जो 2.567 ट्रिलियन या सकल घरेलू उत्पादन का 100.1% तक पहुंच गया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एग्जाम ऑफ व्यू के दृष्टि से जो आपको आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च ऋण और मुद्रास्फीति सरकारी खर्च को कैसे प्रभावित कर सकती है? तो देखिए ये कैसे कर सकती है, ऋण ब्याज भुगतान में कमी, या लाभ और कर क्रेडिट पर खर्च में कमी, या ऋण ब्याज भुगतान में वृद्धि, डी सरकार पर दबाव कम होना, सरकारी खर्च कोई प्रभावित नहीं होना। ये आपके 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन में से आपका जाता है, ये आपको लाभ और लाभ और कर क्रेडिट पर खर्च में कमी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए उच्च ऋण और मुद्रास्फीति के कारण ऋण ब्याज भुगतान में वृद्धि और मुद्रास्फीति से जुड़े लाभों और कर क्रेडिट में समायोजित के माध्यम से सरकारी खर्च बढ़ने की संभावना, जो कि ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंटें हैं जो आप लोगों बेहद ही इम्पोर्टेंट है, जो आप कोई भी क्वेश्चन के साथ उनकी जब डिटेल्स पढ़ते हैं तो आपको माइंड में ज़्यादा कैप्चर हो जाता है, और आपको जैसे ही एग्जाम में आप देखते हैं इस तरह के प्रश्न तो आप उसको टिप अप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2023 के वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? देखिए इसमें भारत की रैंकिंग 127 है। कितना है? 127 रैंक पर पहुंच चुका है वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक में। इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में 2023 के लिए वार्षिक लिंग अंतर रिपोर्ट जारी किया। कौन जारी किया? विश्व आर्थिक मंच, जो समाज के विभिन्न पहलुओं में लैंगिक असमानताओं को मापती है। लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में से 8 पायदान ऊपर चढ़कर 127वें स्थान पर हमारा जो भारत है, जो कि ये किसने जारी किया था? विश्व आर्थिक मंच हर साल ये क्या करता है, इसको जारी करता है, लिंग अंतर रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस आयाम में पीछे है? देखिए किस में पीछे है, तो ये आपका देखिए पहला ऑप्शन है आर्थिक भागीदारी और अवसर, बी ऑप्शन है शैक्षणिक उपलब्धि, सी ऑप्शन है स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, डी ऑप्शन है राजनीतिक सक्रियकरण, ये ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको देखो ये आपका आंसर हुआ आर्थिक भागीदारी और अवसर पर क्या है, आयाम में पीछे है भारत। इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक में आर्थिक भागीदारी और अवसर के आयाम पर भारत पीछे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टेमिस समझौते का प्राथमिक लक्ष्य है? देखिए ये कौन से किनका प्राथमिक लक्ष्य है? तो चंद्रमा पर अस्थायी मानव बस्ती स्थापित करना, बी मंगल ग्रह और उससे आगे तक अंतरिक्ष अन्वेषण का विस्तार करना, सी ऑप्शन है अंतरिक्ष गतिविधियों में हानिकारक हस्तक्षेप को रोकना, डी ऑप्शन है चंद्र मिशनों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ये ऑप्शन है अंतरिक्ष संसाधनों का शांतिपूर्वक उपयोग सुनिश्चित करना। तो आपका ये इसका आंसर ये होगा ये आपका मंगल ग्रह उसमें से आगे तक अंतरिक्ष उन्नयन का विस्तार करना। इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इम्पोर्टेंट में आर्टेमिस समझौते का उद्देश्य चंद्रमा की खोज में भाग लेने वाले देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और भविष्य के अंतरिक्ष उन्मूलन प्रयासों को नींव रखी है, जो कि एग्जाम की व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पे VVI भी डाल सकते हैं कि ये आपका VVI इन पॉइंट है जो आप इसको याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने के अलावा नासा और इसरो के बीच और किस सहयोगी पर सहमति हुई? तो देखिए किस सहमति पर, तो ये देखिए ये आपका जाता है, पहला को ऑप्शन है 2014 में मंगल ग्रह पर संयुक्त मिशन, बी चंद्रमा पर चंद्र आधार का निर्माण, सी भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधाओं की स्थापना, डी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों के लिए संयुक्त मिशन, ई ऑप्शन भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी का। तो ये आपका आंसर आपका जाता है सी भारत में सेमीकंडक्टर विनिमय निर्माण की सुविधाओं की स्थापना की जाएगी। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए, सॉरी इसका आंसर आपका होगा डी इसका आपका आंसर डी होगा। ये आपका नहीं होगा, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा डी, जो कि 2024 में अंतर्राष्ट्रीय स्टेशनों की संयुक्त मिशन होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FY24 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर पिछले वित्त वर्षों से कैसे तुलना करती है? तो ये देखो ये क्या है, निर्धारित नहीं की जा सकती है। ये क्या है, इसका आंसर होगा निर्धारित नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती है, आप यहाँ देख सकते हैं। वित्त 2014 के लिए 6.3 की अनुमानित GDP वृद्धि दर वित्त वर्ष 2013 में देखे गए 7.2 विस्तार से गिरावट का प्रतिनिधित्व करती है। देखिए कितना, इसका कोई क्वेश्चन से कोई वास्ता ही नहीं है, इसलिए इसको हम लोग अज्ञात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाइडस बैंकिंग ग्रुप किस शहर में एक प्रायोगिक केंद्र स्थापित कर रहा है? तो लंदन, हैदराबाद, एडिनबर्ग या मैनचेस्टर या बर्मिंघम। तो ये आपका आ जाता है हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में क्या किया गया है, लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप की प्रायोगिक केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप अपनी डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हैदराबाद, भारत में एक प्रायोगिक केंद्र स्थापित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अमेरिकी चिप निर्माता को गुजरात में सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग इकाई स्थापित करने के लिए भारतीय कैबिनेट में से मंजूरी मिल गई है? तो आपका ये ऑप्शन है इंटेल कॉर्पोरेशन, बी ऑप्शन है क्वालकॉम इनकॉर्पोरेशन, सी ऑप्शन है माइक्रो प्रौद्योगिकी, डी है एनवीडिया कॉर्पोरेशन और ई है टेक्सा इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपका ऑप्शन सी माइक्रो प्रौद्योगिकी आंसर होता है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय कैबिनेट के गुजरात में सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग इकाई स्थापित करने के लिए 2.7 मिलियन डॉलर के निवेश की माइक्रो टेक्नोलॉजी की योजनाओं को अपनी मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बीमेस वर्टिकल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये देखिए आपका पहला ऑप्शन है रूबी सिन्हा, शबाना नसीब, कोमल वर्मा, नेहा गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा रूबी सिन्हा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, रूबी सिन्हा को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेन वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 का विषय क्या है? तो ये देखिए क्या विषय है, बेहतर भविष्य के लिए विधवाओं को सशक्त बनाना,
या भेदभाव के चक्र को तोड़ना, सी लैंगिक समताओं के नवाचार और प्रयोगी करना, डी विधवाओं को अधिकार, न्याय और समानताओं को सुनिश्चित करना, और शुद्धिकरण। देखिए यहाँ आपका डी ऑप्शन, यहाँ डी लिखेगा ऑप्शन, ठीक, लेकिन आपका आंसर जाता है किस ओर, सी के ऑप्शन, लैंगिक समानताओं के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 2023 की थीम लैंगिक समानताओं के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी है। तो इस तरह से आप लोग को आज की करंट अफेयर समाप्त हुई, और आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से आप लोग लाभ उठा सकें।